हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो चलिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आपने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैम स्टैम के लिए जो है एमसीक्यूज लाइए, पब्लिकली भी लाइए, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम पेड क्लासेस में तो कराते ही हैं, तो मैं हर बच्चे के लिए लाई हूँ आज ही एमसीक्यू। और आप सभी की प्रैक्टिस कैसी चल रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्या आपको डेली इसी तरीके की क्लासेस चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आज हम करेंगे अपनी साइंस के कुछ एमसीक्यूज लाई हूँ आप सभी के लिए, सारे तो नहीं कराऊंगी इसमें, ठीक है। तो देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कंसीडर्ड टू बी ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखो इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि माना जाता है बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन पे है कि वो लिविंग भी हो सकता है और वो नॉन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है? देखो बैक्टीरिया, एल्गी, फंगई ये सारे आपके लिविंग ही होते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन भी करते हैं, राइट। लेकिन आपका जो वायरस है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और जिस बच्चे को आंसर्स आते हैं, चाहे गलत आए चाहे सही आए, आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करो ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना आता है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, अमीबा एंड पैरामीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप। ओके, तो अमीबा और पैरामीशियम जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो हम सभी को पता है कि वो करते हैं प्रोटोजोआन से, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रोब्स इज यूज्ड टू मेक कर्ड फॉर मिल्क। अच्छा, कौन सा माइक्रोब जो है उसका यूज होता है जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं, दही जमाते हैं ना, हम दूध की दही जमती है ना। तो उसमें कौन सा माइक्रोब, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है? वो होता है आपका बैक्टीरिया, और जिसका नाम आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है लैक्टोबैक्लिस। लैक्टोबैक्लिस बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, वो मिल्क को खट्टा करके और उसकी दही जो है उसको मतलब कर्ड में फॉर्म कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट मेक्स द ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफी। इन चारों में से आपको देखकर बताना है कि कौन सी चीज़ जो है ब्रेड को सॉफ्ट और फ्लफी बनाती है। देखो आपके पास ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जल्दी जल्दी रीड आउट करो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिवन ऑफ ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। जब शुगर का फर्मेंटेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ब्रेड्स जो हैं और जितने भी केक्स होते हैं, ढोकला होता है, ये सारे क्या होते हैं, ये सॉफ्ट बनते हैं, स्पॉन्जी बनते हैं और फ्लफी बनते हैं, ठीक। रुई जैसे फूले फूले बनते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, तो वो इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय यीस्ट सेल इज कॉल्ड। तो कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है यीस्ट के थ्रू? तो वो आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऊपर अभी हमने बात की ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोल्ड्स ऑन मॉइस्ट ब्रेड। ओके, तो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरियम जो है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मोल्ड्स की फॉर्मेशन पे, जो कि ब्रेड के ऊपर मॉइस्ट यानी कि नमी वाली ब्रेड के ऊपर हो जाती हैं। आपके पास ऑप्शंस गिवन है, आप जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, रिजोपस। रिजोपस नाम होता है उन बैक्टीरियम का, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो इनमें से कौन सी डिजीज जो है जो कि वायरस के थ्रू होती है, हमारे को ये बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं वायरस के थ्रू। देखो एक तो कोरोना वायरस इतना पॉपुलर और इतना फेमस क्योंकि बहुत हुआ था और आप सभी के सामने ही हुआ था, तो वो तो याद ही रखना है, क्या पता उससे क्वेश्चन आ जाए कोई भी, ठीक है। बाकी अभी हम बात कर लेते हैं, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। बी है आपका कॉमन कोल्ड, सी है आपका टाइफाइड एंड डी आपका मलेरिया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्योंकि जो वायरस है उसकी वजह से कॉमन कोल्ड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, अगर किसी बच्चे को इसकी पूरी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, चैप्टर 2 जो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेंड्स एंड फॉय, इसकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में फुल एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, नोट्स चाहिए या टेस्ट चाहिए और बाकी बहुत सारे एमसीक्यूज चाहिए, तो वो मैंने हमारी पेड क्लासेस में कराए हुए हैं। अगर आपको पेड क्लासेस लेनी है तो आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, यूनिक क्लासेस हमारी आईडी आपको पता ही होगा, वहाँ पे मैसेज करके आपको फुल डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। और जो पेड क्लासेस वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिवेंटेटिव मेजर्स फॉर वाटर बोर्न डिजीज। इनमें से कौन सा जो है प्रिवेंटेटिव नहीं होता है जो कि वाटर के थ्रू डिजीज हो जाते हैं उस केस में। तो ऑप्शंस आप सभी को दिए हुए हैं, आप सभी को जल्दी से अपना आंसर जो है बताना है करेक्ट। देखो टोटल आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर जो है कमेंट डाउन करो फास्ट। देखो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कवरिंग माउथ और नोज वाइल स्नीजिंग। क्या होता है कि जब हमारे को कुछ कोल्ड हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं अपने मुंह को अपने नाक को बिल्कुल बंद कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रिवेंटेटिव नहीं होता है। बिकॉज अगर किसी को कफ हो रहा है तो उसको जो है खुली एयर में रहना चाहिए, बिकॉज वो प्रिवेंट करता है किससे, जो एयरबोर्न डिजीज होती है उससे, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया कैन बी सीन ओनली। बैक्टीरिया को हम किस में से देख सकते हैं। सो आपके चैप्टर का नाम ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय है, तो इसमें आपको एक वर्ड सुनाई दिया होगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है स्टार्टिंग में ही सुनाई दे गया होगा आपको इसका। माइक्रोस्कोप जो है जिसकी हेल्प से हम छोटे छोटे बैक्टीरियाज को देखते हैं, वायरस को देखते हैं, जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा, माइक्रोस्कोप होगा। तो अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बिकॉज हमें नहीं पता कि हमारे आसपास एयर में, हमारी स्किन पे, इवन आप जो ये फ़ोन उठाकर पढ़ रहे हो, बुक्स उठाकर पढ़ रहे हो, उन पर भी क्या पता कितने सारे बैक्टीरियाज होंगे, कितने सारे वायरस होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता है क्योंकि हम उनको देख नहीं पाते हैं। वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। अच्छा, इनकी मेजर जो होता है, इनकी यूनिट कौन सी होती है, आपको ये चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है, या आप खुद बेशक से सर्च करो ताकि आपको भी याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑन देयर ओन। इनमें से मतलब कि क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है कि इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो कि मल्टीप्लाई नहीं हो पाते हैं खुद में, मतलब कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ही नहीं बना पाते हैं, वो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट है बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, नो। सेकंड आपका एल्गी एंड फंगई, नो। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पर लेकर चलती हूँ, मतलब ऑप्शंस पर। नेक्स्ट हमारे को ऑप्शन दिया हुआ है फंगई एंड वायरसेस, नो। इसमें फंगई आ गया, नो। जो वायरसेस है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ द प्रोसेस दैट रिलीज फ्री नाइट्रोजन बैक इनटू द एयर इज नोन एज। ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिससे कि हम फ्री नाइट्रोजन को एयर में क्या करते हैं, बैक कर देते हैं, बैक इनटू द एयर। तो उस प्रोसेस का नाम हमारे को बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो ऑप्शंस आप सभी को दिए हुए हैं और इसका करेक्ट आंसर आपको मुझे कमेंट करना है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो देखो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक, ये वाला। ऐसा प्रोसेस जो इन्होंने पूछा है हमसे उसको हम बोलते हैं डेनिट्रीफिकेशन, ठीक है, डेनिट्रीफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। बाकी के जितने एमसीक्यूज हैं वो आपको पेड क्लासेस में मिलेंगे क्योंकि उन बच्चों का भी लॉस नहीं होना चाहिए भाई। हाँ, मैंने आप सभी के लिए भी थोड़े बहुत करा दिए, लेकिन बाकी जो चैप्टर 2 है उसके एमसीक्यूज मैं पेड क्लासेस वाले स्टूडेंट्स के लिए डालूंगी। तो इसका पार्ट 2 जो है वो आपको पेड क्लासेस में मिलेगा। अगर किसी को पेड क्लासेस ज्वाइन करना तो मैं अगेन बोलती हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, यूनिक क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। आपको फुल डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी पेड क्लासेस के बारे में, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे कैसे प्रोसेस होगा, सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब यूनिक क्लासेस ने आप सभी की प्रेपरेशन सीरीज स्टार्ट कर ही दी है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि यूनिक क्लासेस का नारा है एसओएस ही हमारा है, और आप सभी को इस नारे को साकार भी करना है जो हमने बनाया था, ठीक है। तो आप सभी के सपोर्ट के साथ ही मैं क्लासेस को लाऊंगी डेली। अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मेरा मन टूट जाए, इसलिए मुझे मोटिवेट करने के लिए आप एक आध छोटी मोटी कमेंट लिख दिया करो। अगर कुछ सजेस्ट करना है तो भी मुझे कर दिया, कोई ऐसी कोई बात नहीं कि मैं खाली तारीफ या अप्रिसिएशन ही लेना चाहती हूँ, नहीं। अगर कहीं गलती है तो भी आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि हर कोई जो है सीखता है। मैं भी आपसे कुछ सीखती हूँ और आप भी मुझसे बहुत कुछ सीखते हो, है ना। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में। आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।